Hi and Assalamu alaikum to all YouTube community. Welcome to my channel Smart Learning with खुरम शहबाज। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। आपका दोस्त, आपका मेज़बान आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसको अपने एंड तक देखना है ताकि आपको उसकी बेसिक थीम का पता लग जाए कि वो किस लिए बनाई गई है। तो चलें अपना टाइम ज़ाया के बगैर हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को या ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ज़्यादातर लैपटॉप पे एक्सेल पे काम करते हैं और एक सम टाइम उनको एक ही सेल के अगेंस्ट मल्टीपल इंफॉर्मेशन मैप करनी होती हैं या वो लेके आनी होती है फ्रॉम अनदर डेटाबेस, और जो कि इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही होती है। जैसा कि कुछ मेरे टेलीकॉम के दोस्त होंगे वो जानते होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमारे पास एक साइट आईडी होती है जिसके अगेंस्ट हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन उसी साइट आईडी के अगेंस्ट मैप करनी होती है या वी लुकअप करके लेके आनी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि उसका साइट का नाम, उसका एड्रेस, उसका लैट, उसका लॉन्ग, उसका इंजीनियर, साइट इंजीनियर, उस साइट इंजीनियर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल, ऑन एयर साइट डेट, पैक डेट, फैक्ट डेट, ईटीसी लाइक दैट। तो हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साइट आईडी के जो है वो लेके आनी होती है, मतलब हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मैप करनी होती है। तो इसी तरह की एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के एक कंपनी है जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हर प्रोडक्ट ने हर मंथ कितना सेल्स या रेवेन्यू लेकर आई है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सिर्फ एक सेल पे काम करेंगे और बाकी सारा डाटा हम उस रेंज में पेस्ट करेंगे जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लेके आनी है, और वो आसानी से कॉपी पेस्ट की जा सकती है। सिर्फ हमें एक सेल को प्रिपेयर करना है, बनाना है, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आओ स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसको वी लुकअप लगाता हूँ। जैसे वी लुकअप लगाया मैंने प्रोडक्ट पे, और मैं दूसरी शीट पे चला गया। दूसरी शीट पे जाता हूँ और मैंने वहाँ से अपना वो इंफॉर्मेशन जो है वो वी लुकअप करनी है। मैं 2 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा कि देखूँगा कि देखें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है। अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे पेस्ट करता हूँ तो इंफॉर्मेशन में एरर देगा, बिकॉज हमें प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट नहीं हो रहा बल्कि उसकी जगह, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए था B3, रादर वो सिलेक्ट कर रहा है C3। सो एक तो मसला हमें ये हल करना है, इसको हमने लॉक करना है। तो आइए हम इसको मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ सेल C3 प्रिपेयर करूँगा और बाकी सारा इसी तरह कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और वो ऑटोमेटिकली सारी जगह पे भी लुकअप करके इंफॉर्मेशन ले आएगा। कैसे तो बताता हूँ। सबसे पहले ये करना है कि हमने जो B3 सेल है इसको लॉक करना है। आपको मैं सबसे पहले लॉक का तरीका बता दूँ। लॉक करने के लिए हमें F4 प्रेस करना पड़ता है, जिसपे मल्टीपल हमें लॉक के ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने लॉक F4 प्रेस किया है और डॉलर साइन हमें, अगर हम कॉलम के नाम से पहले जाना कि बी से पहले लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी जो कॉलम है वो लॉक हो गया। कॉलम आगे मूव नहीं करेंगे, सिर्फ ये रो मूव करेंगी टॉप टू बॉटम, कॉलम मूव नहीं करेंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो हम इसको हमने क्योंकि कॉलम मूव नहीं करने, इस केस में हमें सिर्फ रोज़ मूव करनी, तो सिर्फ हमें यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा। अगर मैं इसको F4 प्रेस करके दोबारा करूँगा तो अगर डॉलर साइन कॉलम से पहले और रो के दरमियान लगा हो तो इट मीन्स वो सेल टोटली लॉक हो जाएगा। वो सेल ना तो आगे मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट, ना ही वो टॉप टू बॉटम मूव करेगा। तो ये और अगर मैं F4 दोबारा दबाता हूँ तो दरमियान में डॉलर साइन आ जाएगा। तो दरमियान में डॉलर साइन का मतलब ये है कि इस केस में कॉलम मूव करेंगे इंफॉर्मेशन में और रो टॉप टू बॉटम नहीं मूव करेगी। मीन्स जो है वो रो लॉक हो जाएगी और जो कॉलम है वो मूव करेंगे। तो हमें इस केस में हमें चाहिए कि हमने सिर्फ जो है वो रो लॉक करनी है। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि हमें, अगर मैं इसको ये करता हूँ मैं लॉक, तो ये तो मैंने लॉक कर ली, ये भी इसको मैंने जो है वो कॉलम जो भी लॉक कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि अगर जब मैंने सेकंड मंथ का डेटा लेके आना है तो मुझे इसके रेफरेंस के अंदर 2 डालना पड़ेगा। पहले कॉलम पहले मंथ का रेवेन्यू या सेल्स लेके आता हूँ तो मुझे 2 रेफरेंस नंबर डालना है। अगर मैं सेकेंड मंथ का डेटा उठा के लाना है तो मैंने इसके अंदर 3 डालना पड़ेगा। तो अगर इसी तरह मैनुअली मैंने
काफ़ी ज़्यादा रोज कॉलम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आनी, तो मुझे मैनुअली हर एक के अंदर जो है वो इसका जो कॉलम रेफरेंस है वो चेंज करना पड़ेगा। सो ये टीडियस है, ये डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको उसका आसान सोल्यूशन बताता हूँ कैसे। अब हमको पता है कि जब भी इसका हमें पहला हमें रेफरेंस देना होता है 2, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो वो सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो उस सेल में लेके आ जाएगा। तो हमें 2 से लेके आना है कि हमें इसके पहले मंथ का सेल्स का डेटा लेके आना है। तो इसी तरह मैं आगे 3 लिख दूंगा, तो इसको आगे मैं ड्रैग डाउन करके एंड तक ले जाऊंगा, ताकि मैं जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया। अब क्या करना है कि मैंने इसको जो सेल में वर्किंग की है, अब मैंने इस कॉलम रेफरेंस की जगह पे मैंने इसको सी देना है, और इस सी को मैंने, क्योंकि मैंने कॉलम को लॉक नहीं करना, मैंने रो को लॉक करना है, तो इसलिए मैं इसको ये रेफरेंस ये इसको $साइन दरमियान में दूंगा, 2 सेल के कॉलम और रो के दरमियान दूंगा, क्योंकि मैंने कॉलम को लॉक नहीं करना, रो को लॉक करना। तो मैं एंटर कर दूंगा। तो अब ये देखें कि हमारा पास जो डेटा है वो सेल है वो रेडी हो गया। मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे पेस्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसी को फिर मैं इंफॉर्मेशन को पेस्ट करके नीचे तक ले आता हूँ, तो ये देखें एक ही गो में मैंने सारा का सारा डाटा जो है मेरा वी लुकअप होके आ गया। सिर्फ मैंने एक सेल C3 पे काम किया और मेरा सारा का सारा डाटा अपने उस पर रिफ्लेक्ट हो गया, उसके अंदर उसका आंसर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक सेल पे रैंडमली क्लिक करता हूँ, तो वो देख लें कि वो कॉलम B5 से डाटा उठा रहा है और साथ ही उस कॉलम को भी सिलेक्ट कर रहा है जो कि उसके कॉलम इंडेक्स है। तो अगर मैं इसी सेल को देखना चाहूँ, इसका डेटा देखना चाहूँ कि क्या ये डेटा इसका ठीक है, तो प्रोडक्ट 3 जो है उसका मैं 5वें मंथ में रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ या सेल्स देखना चाह रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है। अगर मैं इस ऊपर चला जाऊँ, इसी के अंदर प्रोडक्ट 3 और 5th मंथ में देखें 48,352 एंड अदर हम एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट 18 है, उसका मैं 9th मंथ का जो सेल्स की वैल्यू है वो देखना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर जाऊँगा जो कि जहाँ से मैंने डाटा उठाया है, 9th मंथ के अंदर जो है वो मैंने डेटा देखा, तो उसका 39,753 है, 39,753 है। तो इस मीन्स कि जो इसका डाटा है वो बिल्कुल ठीक उठा है। अगर मैं इसके डाटा प्रोडक्ट की रेंज चेंज कर दूं, मैं मतलब यहाँ पे 9 कर दूं और मैं यहाँ पे अगर 8 कर दूं, तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट 8 है, प्रोडक्ट 8 जो है उसके अंदर 3rd मंथ का रेवेन्यू कितना है। तो ये तो हम वी लुकअप करके आए हैं, तो वो 26,194 है। 26,194 मीन्स मैंने उसका डाटा रो और इन्फॉर्मेशन चेंज की, लेकिन उसका जो वी लुकअप की इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होके आ रही है। तो दिस इज़ ए शॉर्टकट की to apply the VLOOKUP formula in the big sheet, like apply the VLOOKUP formula on the large sheets। मीन्स ये आपके पास एक टिप है कि जब आपको एक ही सेल के अगेंस्ट या एक ही आईडी के अगेंस्ट या एक साइट आईडी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डाटा VLOOKUP करना हो या उसको लेके आना हो या मैप करना हो, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ 12 कॉलम्स के लिए हो सकता है कि आपको कोई 60, 70, 80, 90 कॉलम्स के लिए डाटा बनाना हो, तो आप इसी तरह एक सेल के ऊपर काम करें, एक सेल का डाटा प्रिपेयर करें उसको, और उसको ऐसी तरह कॉपी पेस्ट करके जितना एरिया में आपको VLOOKUP करना है वो पेस्ट कर दें, तो आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट आ जाए जैसे मैंने आपको डिस्प्ले किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ अगर पसंद किए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।